ये नहीं कि हम किसी के इलेक्शन को कि कोई हार जीत का पैमाना नहीं है, ड्यूटी के तौर पे काम करने के लिए आएंगे। अदरवाइज कोई ऐसा ध्येय नहीं है कि हमने कोई ऐसा किसी को प्रभावित करना है। तो मेरा तो मेन ये है कि मेंबर की भावनाओं की कदर करूंगा और जो भी कार्य है, जो बाहर में कुछ पेंडेंसी है, वो जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे। नमस्कार सभी को, आधार न्यूज देख रहे हैं। मैं आपकी एंकर यशिका आज आपके साथ जुड़ चुकी हूँ एक नई वीडियो लेके। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो अब है चुनाव का माहौल है, आप पूरे देश में देखिए, उसके साथ साथ हिसार में बार एसोसिएशन के जो है वो भी चुनाव बहुत करीब है। सभी एडवोकेट जो है अपने पदों के लिए चुनाव में खड़े हो गए हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रही हूँ, एक ऐसे एडवोकेट से मिलवाने जा रही हूँ जो कि इस बार इस चुनाव में खड़े होंगे। तो वो क्या कुछ करने वाले हैं इस चुनाव में, तो उनसे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है सुनील जी। तो नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले यही सवाल करूंगी, अब की बार आप चुनाव में खड़े हुए हैं, क्या कुछ लक्ष्य लेके आप इस चुनाव में आए हैं? ऐसे है, मेरी बार ने 2019 में मेरे को बार का सेक्रेटरी बनाया और हमने जो 2019 में और 20 में जो हमारी टीम ने जो कार्य किए और जो मेंबरों का विश्वास हमने हासिल किया, उसी के बेस पर मैं प्रधान पद के लिए बार में इस बारी उम्मीदवार के तौर पे आया हूँ। और 2019 में जब मैं सेक्रेटरी था, मोहित अरोड़ा जी प्रधान थे, जयदीप पुनिया जी मेरे साथी उप प्रधान थे, और पूरी टीम ने एक संगठित होके हमने जो कार्य किए, सबसे पहला हमने कार्य किया कि टू व्हीलर जो पार्किंग थी उसकी शेड का कार्य करवाया। हमने पुराने चैम्बर्स के अंदर जहां लाइट बहुत कम रहा करती, वहां 100 kV का एक ट्रांसफार्मर रखवाया। हमने 150 कोटा चैम्बर्स का निर्माण कराया ताकि हमारे वकील साथियों को चैम्बर मुहैया करा सके। उसके बाद में हमने कैफेटेरिया, जो बहुत ही शानदार पारदर्शी चीजें वहां बनती है, कैफेटेरिया का निर्माण करवाया। ओपी जिंदल पार्क हमने कोर्ट परिसर में निर्माण करवाया। उसके बाद में हमने जिम का बहुत बेहतरीन यहाँ प्रबंध किया, तो जिसने हमने जो हमारी कार्यकारिणी ने कोविड के समय भी पूरे जो जिम, जब शहर की सारी जिम बंद हो जाया करती तब भी हमारी जिम हिसार में खुली रहा करती। तो कोविड के समय पूरे कार्यकारिणी ने बड़ा संगठित होके जो बचाव के लिए जो भी प्रयास करने थे वो हमारी पूरी टीम ने और बार के मेंबरों के सहयोग से हमने पूर्ण किए। तो मेरा ये है कि जब हमने बार में मेंबरों का विश्वास हासिल करके जो कार्य किए, उन्हीं के बेस पे हम दोबारा मतलब प्रधान के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे की ये है कि आगे का हमने जो मेरे युवा साथियों के लिए चैम्बर का जमीन मुहैया कराने के लिए सीएम साहब से जो भी हम भरसक प्रयास करेंगे, पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चाहे नई जगह के लिए भी कोशिश करेंगे। एक सबसे बड़ा ग्रुप इंश्योरेंस के लिए हम जो है वो मेंबर के सहयोग से प्राइवेट एजेंसी से या जैसे भी हम ग्रुप इंश्योरेंस को अपने वकील साथियों के लिए पूरा कर सके वो करवाएंगे। और रही बात जो मेन है, बार और बेंच में समन्वय स्थापित करेंगे और बार के हित को सर्वोपरि हित रखूंगा। और जो नए मेरे युवा साथी हैं उनकी एडवोकेट जो वकालत का स्तर है उसको बेहतरीन रखने के लिए उनको बार में सीनियर मेंबर से जो कोऑपरेट मिलता है 100% दिलवाने का कोशिश करूंगा। और बहुत अनेकों ऐसे कार्य हैं जो कुछ रह गए हैं हमारे, जो हम कर सकते हैं, उनको भी मतलब उनसे भी उनकी भावनाओं की कदर करते हुए हर एक मेंबर की, उससे ऊपर उठ के भी हम कार्य करने के लिए सशक्त रहेंगे। जैसा कि पहले भी आप एक पदाधिकारी रह चुके हो, सेक्रेटरी के पद पे आपने काम किया, अब की बार आप प्रधान के पद पे जो काम करना चाहोगे, तो क्या कुछ ऐसी चीजें अलग रहेंगी जो पुराने प्रधान अगर आप लोग देखते होंगे कि उनमें कमी थी कि लेकिन मैं ये कमी पूरी करना चाहूंगा? देखो जी, हमने जब बार में जब हमारी टीम ने कार्य करे तो हमने बिना मैनिफेस्टो, तो एक लिमिटेड होता है, उससे ऊपर उठ के भी कुछ कार्य किए। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम एक मैनिफेस्टो तो हमारा एक सोच होती है भी हम ये कार्य करेंगे। मैं तो कहता हूं कि मैं हर एक मेंबर की भावनाओं की कदर करूंगा कि उससे भी ऊपर उठ के जो भी कार्य हम कर सकते हैं वो कार्य करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। जितना मतलब युवा साथियों की जो उम्मीदें हैं हमसे, हमारी पूरी टीम जो बढ़ेगी, तो मैं उनको सवाया जो मदद कर सकता हूँ उसका आश्वासन है। उसमें चाहे जो भी उनकी भावनाएं होंगी, जो न्यू चैम्बर्स की डिमांड की है, जगह के लिए है,
अदरवाइज पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और स्वच्छ जल का जो प्रबंध हो सकता है वो भी हम जल्दी से जल्दी पूरा करवाएंगे। तो अनेकों ऐसी कार्य है जिनको हम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। मतलब कुछ पेंडेंसी है और बाकी ऐसी कोई बात नहीं, भी सबने पीछे हमेशा सबने कार्य किए, लेकिन हमारा बेहतरीन प्रदर्शन रहा बार के अंदर हमारी टीम का, तो उसके बेस पे हम भाईचारे से इस बार अपील कर रहे हैं वोटों की। तो भाईचारे में से भी आप अपील भी कर रहे हैं, मिल भी रहे होंगे, तो क्या कुछ सहयोग मिल रहा है, क्या कुछ आपको लोगों का दृश्य दिख रहा है आपकी बार? ऐसे जी मेरी बार का हर एक मेंबर मेरे से बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि हमने उनके सहयोग से जो कार्य किए। मैं तो एक बात साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर जो भी कार्य हुए हैं उनका डेडिकेशन मेरी बार की हर एक मेंबर को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो वोट देके हमें बढ़ा दिया और हमने वो कार्य अपनी ड्यूटी समझ के कर दिए, तो उनका जो डेडिकेशन है वो मेरी बार के जितने मेंबर है उन सबको देता हूं मैं। हमारा कोई रोल नहीं, हमें को तो ड्यूटी देते हैं, हम ड्यूटी निभा देते हैं और दूसरा भाई फिर दोबारा इस इलेक्शन में आ जाता है। तो ड्यूटी के तौर पे आऊंगा मैं, कोई मेरे को कोई किसी से वो ये नहीं कि हम किसी के इलेक्शन को कि कोई हार जीत का पैमाना नहीं है, ड्यूटी के तौर पे काम करने के लिए आएंगे। अदरवाइज कोई ऐसा ध्येय नहीं है कि हमने कोई ऐसा किसी को प्रभावित करना है। तो मेरा तो मेन ये है कि मेंबर की भावनाओं की कदर करूंगा और जो भी कार्य है, जो बार में कुछ पेंडेंसी है, वो जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे। सर ये बात तो होगी, अब जिस तरीके से हम देखते हैं चुनाव में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, बट उसके बाद भी यदि आप जीतते हैं तो ये तो आपने बता दिया कि मैं ये मांगे पूरी करूंगा, बट यदि आपका किसी दूसरे पद के लिए सिलेक्शन होता है तो किस तरीके से आप काम करने वाले? दूसरे पद के लिए कैसे सिलेक्शन होता है? यदि आपको वह पद नहीं मिलता, हाँ, तो आपका जो पद है वहां पे रह के आप क्या कुछ काम करना चाहेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो ये सालाना हमारे वार्षिक इलेक्शन होते हैं बार के अंदर, और मेरी सोच ये होती है कि मेरी सोच हमेशा से ये रही कि बार में मेंबर बड़ा है, ये पद तो अड़े जाने हैं, चाहे प्रधान का हो, चाहे उप प्रधान का हो, चाहे सेक्रेटरी का। मेंबर परमानेंट है और मैं मेरी पहली बात तो मैं 20 साल से बार का मेंबर हूं, मैं मेंबर रह के खुश हूं, लेकिन मेरे भाइयों की भावनाओं की कदर के अनुरूप मैं ड्यूटी निभाने के लिए प्रधान का इलेक्शन लड़ रहा हूं। अदरवाइज मैं मेंबर के तौर पर ज्यादा खुश हूं और मेंबर ही बड़ा है, ये तो पद तो आने जाने मैडम, इनका कोई वो नहीं है ऐसी बात। तो सर ने बहुत अच्छा बताया कि पद तो आने जाने हैं, मेंबर रहना हाँ, मेंबर परमानेंट है, वो नहीं की भावनाओं की कदर के लिए मैं आया हूँ। तो सर अगर मैं आपके बारे में पूछूं, आप कितने समय से यहाँ पे एडवोकेट है और चुनाव कितने समय से यहाँ पे लड़? अगस्त 2004 से बार का मेंबर हूँ, मतलब नियर बाय 20 साल मैं बार का मेंबर, नियर बाय 20 साल के करीब मेंबर रह चुके बार का, और 2019 में मैं बार का सेक्रेटरी यहाँ सिलेक्ट हुआ था, और पूरी हमारी टीम ने जो संगठित हो गए, ज्यादा से ज्यादा जो विकास कार्य हमने कोशिश करी उस टाइम करवाए बार में। क्या आपकी किसी प्रधान से, मतलब जो प्रधान रह चुके हैं आज तक के, क्या आप उनमें से किसी से प्रेरणा लेते हो? ऐसे जी बार के मैं तो मेंबर से प्रेरणा लेता हूँ, बार के सभी मेंबर की भावनाओं की से प्रेरणा लेता हूँ। बार में जितने भी प्रधान है वो तो उन्होंने अपनी ड्यूटियां निभाई है और उनसे तो प्रेरणा मिलती रहती है, लेकिन जो बार के मेंबर है मेरे, जो 2500 मेंबर हैं बार के, तो उनसे प्रेरणा तो उनसे लेनी है, जो युवा साथी उनसे लेनी है, जो हमारे सीनियर्स अधिवक्ता है मेरे बार के मेंबर, उनसे लेता हूँ। तो हमारा तो सारा दिन यही है कि उनकी भावनाओं की जो कदर है वो उन्हीं से हम अपनी लेते हैं, और तो उनका ही एक्सपीरियंस काउंट करते हैं सीनियर मेंबर का। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो एडवोकेट्स है, जो भी आपको वोट देना चाहते हैं, तो एक सवाल हर किसी का होता है, हम आपको वोट दें, क्यों दें? मांग आपने बता दिया, आप ये काम करेंगे, लेकिन एक आखिरी संदेश आप उन लोगों को क्या देना चाहेंगे? ऐसे जी आखिरी संदेश तो कुछ नहीं होता, आखिरी संदेश तो यही है जो आपने कही बड़ी बात कि हमारा तो वार्षिक इलेक्शन है और हम ड्यूटी के तौर पे आते हैं, और मेरे बार मेंबर की भावनाओं की मैं बात करूंगा, वो जो चाहेंगे, जहां उनका जनमत का संदेश होगा वो भी स्वीकार होगा, और मैं तो मेरे वोट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जो भी मैं उनके विश्वास पे खरा उतर चुका, क्योंकि हमने अपनी ड्यूटी के रहते हुए जो कार्य करे, मैं उनके बेस पे उनको विश्वास जता सकता हूँ। अदरवाइज तो ये कहने के लिए भी हम ऐसा कुछ कर देंगे, वो तो हम पेंडेंसी तो रहेगी, लेकिन हमने कुछ बार के लिए योगदान दे रखा है, इसलिए मेन बेस ये है।
सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपको कैसा लगा? आपके मन में यदि कोई सवाल है तो वो जरूर से जरूर बताइएगा। और सर वो आपका एक ये दिखा दीजिए, क्या आपका विजिटिंग कार्ड है जो तो ये है विजिटिंग कार्ड इनका। तो इनको जरूर से जरूर सपोर्ट कीजिए और अपना अपना कीमती वोट क्योंकि बहुत कीमती हो, हम सब जानते हैं किस तरीके से हर मैदान में, हर खेल में, हर कह सकते हैं राजनीति और हर जीवन के छोटे छोटे पड़ाव पे चुनाव जो होते रहते हैं और उनमें जीतना भी जरूरी है, हारना भी जरूरी है, पद आना भी जरूरी है, जुड़ के रहना भी बहुत जरूरी है। सर के साथ बातचीत करके कैसा लगा जरूर से जरूर बताइएगा। यदि आपके पास कोई सवाल हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।